हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 नवंबर 2024 और 1 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मैसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारत के किस राज्य से हैं? ग्लोबली रिनोइड कंजर्वेशन साइंटिस्ट विभव कुमार Talukdar has been awarded the Harry Mitchell Award for Conservation Leadership by the Species Survival Commission of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). He is from which state of India? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। असम के वैश्विक ख्याति प्राप्त संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मैसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें आबू धाबी में चल रही 5वीं IUCN SSC लीडर्स मीटिंग में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रजाति अस्तित्व आयोग के कार्य के एक भाग के रूप में जमीनी स्तर पर तथा नेतृत्व के माध्यम से प्रजातियों के संरक्षण में तालुकदार के योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वाशिंगटन DC स्थित थिंक टैंक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? India is ranked 79th out of 142 countries in the Rule of Law Index 2024 released by Washington DC based think tank World Justice Project WJP. Which country has topped this index? फर्स्ट ऑप्शन है डेनमार्क, सेकंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है नॉर्वे, फोर्थ ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाशिंगटन DC स्थित थिंक टैंक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत 142 देशों में से 79वें स्थान पर है। विश्व स्तर पर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर रहे। कानून के शासन सूचकांक में देशों को 8 संकेतकों के आधार पर स्थान दिया जाता है। सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार का अभाव, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वाशिंगटन में IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान
आयोजित अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में यूएस की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में किस बैंक को मान्यता दी गई है? Which bank has been recognized as the best bank in the India for 2024 by Global Finance Magazine of the US at its 31st annual Best Bank Awards event held during the sidelines of annual meetings of the IMF and the World Bank in Washington? First option है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एक्सिस बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वाशिंगटन में IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान आयोजित 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में यूएस की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई। SBI के चेयरमैन CS सेट्टी को यह पुरस्कार असाधारण सेवाएं प्रदान करने तथा ग्राहकों का विश्वास जीतकर देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक की अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। दास को 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है, जिन्हें कौन सी रेटिंग दी गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन रैंक्ड द टॉप सेंट्रल बैंकर बाय द US बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। Das has been ranked top in the list of 3 central bank governors who have been given an ratings. First option है A, second option है A+, third option है A++, fourth option है B। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। दास को 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है, जिन्हें कौन सी रेटिंग दी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, A+ रेटिंग्स दी गई है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। गवर्नर शक्तिकांत को लगातार दूसरे साल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है। दास को 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है, जिन्हें A+ रेटिंग दी गई है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के एक बयान के अनुसार मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में सफलता के लिए ग्रेड A से F तक के पैमाने पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सोलेक्स एनर्जी ने वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत ग्राहकों के लिए सौर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सोलेक्स एनर्जी हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू ऑफर सोलर फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एक्सिस बैंक। बताइएगा फ्रेंड्स, सोलेक्स एनर्जी ने वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत ग्राहकों के लिए
सौर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सोलेक्स एनर्जी ने वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत ग्राहकों के लिए सौर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है। साझेदारी के हिस्से के रूप में SBI पूरे भारत में अपनी सूर्य शक्ति सौर वित्त योजना के तहत सौर परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के माध्यम से सौर वित्त पोषण की पेशकश करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सुलभ, किफायती बनाना और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य के लिए प्रेरक शक्ति बनाना है। यह साझेदारी सौर ऊर्जा के विकास को गति देगी और हमारे ग्राहकों और चैनल भागीदारों को सौर समाधान अपनाने और व्यापार विस्तार को तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 70वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता है? Which city has won the city with the best public transport system at the 17th Urban Mobility India UMI Conference and Exhibition 2024? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है भुवनेश्वर। बताइएगा फ्रेंड्स, 70वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भुवनेश्वर ने 70वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार जीता। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 3 दिवसीय 70वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 के समापन सत्र को संबोधित किया। इस वर्ष सम्मेलन का विषय था शहरी परिवहन समाधान का मानकीकरण और अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director MD of the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited for a 5-year term? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह, सेकेंड ऑप्शन है पारुल गोयल, थर्ड ऑप्शन है निखिल वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है दीपक अग्रवाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दीपक अग्रवाल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दीपक अग्रवाल को 5 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। अग्रवाल उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले 30 सितंबर को ACC ने सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बंसल को अस्थायी तौर पर नेफेड के MD पद पर नियुक्त किया था। यह अस्थायी नियुक्ति 3 महीने की अवधि या नियमित MD की नियुक्ति होने तक के लिए निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाय द इंडियन कॉन्टिनेंट एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024?
फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 9। बताइएगा दोस्तों, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 9 पदक जीते हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती दल ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 अभियान 9 पदकों, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य के साथ समाप्त किया। पिछले साल भी भारतीय दल ने तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 9 पदक जीते थे, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन विश्व कुश्ती शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया गया और अल्बानिया द्वारा तिराना में इसकी मेजबानी की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाई द इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स एट द जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 24, फोर्थ ऑप्शन है 27। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 24 पदक जीते हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में 24 पदक, जिनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य जीतकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। यह लेवल 2 श्रेणी का पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट था। शिवराजन, सोलाई मलाई और सुकांत कदम भारतीय पदकों की दौड़ में सबसे आगे हैं। पैरालंपियन शिवराजन, सोलाई मलाई और सुकांत कदम ने टोक्यो स्पर्धा में भारतीय पदक दौड़ का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने छठा ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है? Which country has won the 6th ACC Men's Emerging Teams Asia Cup 2024? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया ए ने, सेकेंड ऑप्शन है अफगानिस्तान ए ने, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश ए ने या फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका ए ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने छठा ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान ए ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका ए टीम को 7 विकेट से हराकर ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीत लिया। एशियाई क्रिकेट परिषद ने ओमान के अल-मेरात में छठे ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप का आयोजन किया। यह पहली बार था कि ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप T20 प्रारूप में आयोजित किया गया। यह ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप में अफगानिस्तान की ए टीम की पहली खिताब जीत थी। अफगानिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में भारत ए को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि श्रीलंका ए टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स को हराया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स,
और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।